हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल चीज़ें क्या क्या करनी है आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और वीडियो में हम क्या क्या चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी के क्वेश्चंस इसके बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो। और तीसरी चीज़ है सम ऑफ एपी। ठीक है, कि किसी भी एपी का सम जो है वो कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, 2 से 3 इसमें जो है आपके फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो बहुत ईजी चैप्टर है। अब सबसे पहले आते हैं एपी पे कि आखिरकार ये एपी होती क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करे होंगे जहाँ पे कुछ सीरीज दी होती है। छोटी क्लासेस में भी आप करते आए हो। वहाँ पे जैसे 5 है, उससे अगला नंबर 12 दे रखा है, उससे अगला नंबर क्या है 17 है, उससे अगला नंबर क्या है 22। तो ऐसे करके आपको कुछ नंबर दिए और बोले हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालो। ठीक है, आपने मिडिल क्लासेस में करा होगा अपनी 5th 6th 7th क्लासेस में सीरीज के इस क्वेश्चन। तो आप क्या करते थे, आप इसमें देखते थे कि इसमें ये कितने ऐड हो रहे हैं। 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट में भी हम क्या ऐड करेंगे 5। तो 22 + 5 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 27। ऐसे क्या हो जाएगा 32, फिर क्या हो जाएगा 37। ठीक है, इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये जो सारी टर्म्स हैं इनकी कुछ सीरियल नंबर होते हैं। जैसे ये सबसे पहले नंबर पे आती है तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये आपकी थर्ड टर्म होगी। ठीक है, 22 आपकी फोर्थ टर्म होगी। ठीक है, ऐसे ही आपने 5th 6th और 7th टर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। 5th 6th और 7th टर्म आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, बट 5th 6th 7th तो इजी थे निकालने क्योंकि आपको +5 करना था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 8264th टर्म बताओ कौन सी होगी। मतलब जैसे ये नंबर चल रहे हैं ऐसे करके 8264th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, अब निकालो। ठीक है, अब निकालो। अब कैसे निकालोगे, मुश्किल हो जाती है ना यहाँ पे चीजें। ठीक है, तो इन्हीं सीक्वेंस और सीरीज को ध्यान रख के कुछ फॉर्मूलाज बनाए गए हैं जिसपे ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, अभी उस जनरल टर्म ऑफ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जनरल टर्म ऑफ एपी और कैसे हम इसमें जो है निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर पे, मतलब 8264th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। या फिर एक क्वेश्चन ये पुट कर दिया मैंने कि ये बताओ कि इस नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, या फिर बताओ कि 102272। ठीक है, ये जो टर्म है इस एपी में लाई करेगा, इस एपी में 102272 लाई करेगा। तो बताओ किस नंबर पे लाई करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी ये निकालनी है। ठीक है, nth टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे एपी के थ्रू। चैप्टर इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अब आते हैं इसके जनरल टर्म ऑफ एपी पे। ठीक क्लास, तो आ जाते हैं सबसे पहले हम जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल टर्म के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई भी एक मैं एपी लिख देता हूँ पहले, तो वहां से रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए आसान होगा। तो एपी मान लो मैंने लिख दिया 3 7 11 15 ऐसे ही डैश डैश डैश। ठीक है, कहीं तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपको क्वेश्चन में कौन सी टाइप की ये जो है एपी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं ए। ठीक है, याद रखना ए इज नोन एज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ए जो होता है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है, इसे ए या फिर A1 से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली टर्म जो है ये A1 होगी। सेकंड टर्म क्या हो जाती है A2, थर्ड टर्म क्या हो जाती है A3, फोर्थ टर्म क्या हो जाती है A4। ठीक है,
ऐसे चलते चलते जो सबसे लास्ट की टर्म होगी, ठीक है, सबसे लास्ट की टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मान लो कोई भी लास्ट टर्म है, जैसे एक्स है, कोई भी टर्म हो सकती है, तो उसे आप ए एन बोलोगे, ठीक है। वो टर्म nth टर्म होगी, इसलिए उसे ए एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस एक नया वर्ड आया आपके लिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कोई भी एपी में, पूरी एपी में डी की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती। उसके लिए आपको डी निकालने के लिए क्या करना होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, ठीक है। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, तो जरूरी नहीं है आप A2 माइनस A1 करो, आप चाहो तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। हर केस में आंसर सेम ही आएगा, और जो आंसर आता है उसे हम डी बोलते हैं, विच इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वो कॉमन डिफरेंस कहलाया जाता है। अगर किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, मींस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ और आ गया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ और आ गया, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट एन एपी, वो फिर आपका एपी नहीं माना जाएगा, ठीक है। एपी के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, हर एक टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करोगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 4 4, हर केस में 4 आना चाहिए। अगर किसी एक केस में भी मान लो अगला नंबर आ गया यहाँ पे हमारा 18, यहाँ पर डिफरेंस 3 आ गया, तो इस वजह से अब ये एपी नहीं होगा, ठीक है। दिस विल नॉट बी एन एपी, ठीक है। एपी फॉर अ प्रोग्रेशन टू बी इन एपी, अगर कोई भी प्रोग्रेशन है और वो अगर एपी में है तो डी मस्ट बी इक्वल, ठीक है। डी जो है इक्वल होना चाहिए हर एक केस में, किसी भी टर्म में से कोई भी टर्म माइनस कर लो, जो डी की वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डी के बारे में डिस्कस कर लिया, डी क्या होता है। नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम एन, कि एन क्या होता है। तो एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, कि कौन से नंबर की टर्म है। जैसे ये वाली टर्म क्या है, ये पहले नंबर की टर्म है, ये दूसरे नंबर की टर्म है, ये तीसरे नंबर की टर्म है, और ये चौथे नंबर की टर्म है, और ऐसे ये लास्ट टर्म है, एन इज द लास्ट टर्म। तो एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, और एक लास्ट जो चीज होती है ए एन, जिसे हम बोलते हैं एनथ टर्म ऑफ एपी, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर आपके लोगों के लिए नया है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी एन और ए एन में। जब क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तो वहां पर आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एन एनथ टर्म ऑफ एपी, और नंबर ऑफ टर्म की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना तो। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये बोला गया है कि हमें बताना है कि आर दीज नंबर इन, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए हमें ये करना होगा, हमें सब में कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। स्टार्टिंग के 4 नंबर ही हर किसी में लिखे हैं, तो आपको बस सब्ट्रैक्ट करके देखना है क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यस इट इज इन एपी। अब सबसे पहली जो टर्म होगी वो A1 हो जाएगी, दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म A3, चौथी टर्म A4, बस A4 तक ही करने की जरूरत है। तो D की वैल्यू हर एक स्टेज में निकालो, A2 माइनस A1 कितना हो गया, 5/2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट में D की वैल्यू निकालेंगे, A3 माइनस A2 कितना आया, 3 माइनस 5/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में निकालो A4 माइनस A3, ठीक है, 7/2 माइनस 3 कितना आ गया, 1/2। हर केस में D की वैल्यू देखो सेम आ रही है ना, D की वैल्यू हर केस में सेम आ रही है, देयरफॉर इट इज इन एपी, लिख देना
देयरफॉर इट इज इन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3, सेकेंड टर्म का क्या है यहाँ पे 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2, और फोर्थ टर्म क्या है 3 प्लस 3 रूट 2। तो डी निकालेंगे हर केस में। सबसे पहले a2 माइनस a1 करेंगे, कितना आएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया, रूट 2 आंसर। नेक्स्ट a3 माइनस a2 करेंगे, ठीक है, a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट। ठीक है, ऐसे ही तीसरी वैल्यू निकालना, a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पर जो है d की वैल्यू दोबारा रूट 2 ही आएगी, देयरफॉर इट इज आल्सो इन एपी। तो ये भी आपका एपी में हो गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं एपी में हो गए। अब नेक्स्ट ये सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ पार्ट में a1 की वैल्यू कितनी है 0.2, a2 की वैल्यू कितनी है 0.22, a3 की वैल्यू कितनी है 0.222। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, 0.22 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, डी की वैल्यू 0.02 आ गई। नेक्स्ट a3 माइनस a2 करोगे तो 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0.002। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर जो d की वैल्यू आई है और यहाँ पर जो d की वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली सेम है? नहीं है, वो 0.02 है, वो 0.002 है, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखो, ट्वेल्थ पार्ट। a1 की वैल्यू कितनी है √2, a2 की वैल्यू कितनी है √8, a3 की वैल्यू कितनी है √18, a4 की वैल्यू कितनी है √32। ठीक है, ये चार है। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो पहले इन्हें आपको ऐसा बनाना है जो ये सब्ट्रैक्ट हो सके। तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2, √18 को 3√2 सॉरी, और 32 को 4√2। ठीक है, ये लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 3√2 माइनस सॉरी 2√2 माइनस √2, √2 आ गया। नेक्स्ट a3 माइनस a2 करोगे क्या आएगा 3√2 माइनस 2√2 विच इज इक्वल्स टू √2। हर केस में √2 ही आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, देयरफॉर इट इज इन एपी, इट इज एपी। ठीक है, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर हम करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पर a इज आवर फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड an इज द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो an का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसकी हेल्प से अगर यहाँ पर चार चीजें, इन चार में से कोई भी तीन चीज आपको गिवन है और एक मिसिंग है, तो आप उस फोर्थ को निकाल सकते हैं यहाँ पे बहुत आसानी से। ठीक है, जैसे एक एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 गिवन है। एक्सरसाइज 5.2 में एक टेबल गिवन है। ठीक है, तो इस टेबल का मैं थर्ड पार्ट करवाऊंगा आपको और साथ में फिफ्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है, आपको ध्यान से देखो, ए की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या गिवन है -3, एन की वैल्यू क्या गिवन है 18, और ए एन की वैल्यू क्या गिवन है -5। ठीक है, ये चार वैल्यूज यहाँ पर आपको गिवन है। तो सबसे पहले ये पार्ट करते हैं, सारी वैल्यूज फॉर्मूला में डालो। ए एन कितना है -5, ए कितना गिवन है पता नहीं, तो ए को ए ही यहाँ पर वो कर दो आप, एक्स वैक्स कोई डिनोट नहीं करेगा, जो ये चार सिंबल्स हैं इन्हीं चार सिंबल्स से डिनोट करना है आपको चीज़ों को। एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1, एन की वैल्यू 18 डाल दी, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। सॉल्व करो, 17 इंटू -3 कितना आ गया
माइनस का 51, माइनस 51 इधर जाके प्लस का 51 माइनस 5, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई 46। फर्स्ट टर्म क्या आ गई 46। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला है। फिफ्थ पार्ट में बोला है ए इज 3.5, डी इज 0, एन इज इक्वल्स टू 105 और ए एन इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा ए एन। तो हमेशा याद रखना डी की जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जरूरी नहीं है कोई एपी जो है हमेशा इंक्रीज ही करे, ऐसे इंक्रीज जरूरी नहीं है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग एपी है, तो डी की वैल्यू जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव आए। यहाँ जो इंक्रीजिंग एपी होगी वहाँ पे डी पॉजिटिव होगा, जहाँ डिक्रीजिंग होगी वहाँ डी नेगेटिव होगा। और जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर डी क्या है 0। डी 0 मतलब कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू 0, कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब सारे नंबर सेम है। तो एक एग्जांपल दो जिसमें डी की वैल्यू 0 हो, तो ये होगी वो एपी जिसमें डी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्यों, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। तो सेम यही एपी होगी। अगर फर्स्ट टर्म 3.5 है तो नेक्स्ट डी है, डी इसमें 0 ऐड होगा, अगली टर्म में 3.5 होगी, उससे अगली भी 3.5 होगी। तो ऐसे ही जब आप एन की वैल्यू निकालोगे जो 105th टर्म होगी वो भी 3.5 ही होगी। बट आपको फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको पता नहीं है, 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, डी इज इक्वल टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो लास्ट टर्म में जो है इसकी nth टर्म क्या आएगी 3.5। कोई चेंज ही नहीं आएगा। अगर डी आपका 0 हो गया तो कुछ भी चेंज नहीं आना, सारे नंबर्स वही सेम। नोट डाउन कर लो, ये ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर आपको 11th टर्म ऑफ एपी निकालनी है। ठीक है, -3 -1/2 2 और डैश 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 ऐसा करके आपको सिर्फ 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी एपी दी हो दो चीजें आप निकाल सकते हो। क्या, फर्स्ट टर्म -3, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 -3। सॉल्व करेंगे, -5/2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2। अब यहाँ पर बोला है हमें क्या निकालनी है 11th टर्म, 11वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस नंबर की टर्म निकालनी है कि इस नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो उस वैल्यू को हमेशा n मान लेना है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 11। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए एन की, या फिर क्योंकि हमारे n की वैल्यू 11 है तो आप इसे A11 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, आगे जो मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें A11 या मतलब n की वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगा। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने A11 कैसे लिख दिया है। ये n की वैल्यू जब 11 नीचे आ जाती है तो ये A11 ही बन जाता है। ठीक है, और एक शॉर्टकट यूज करूंगा मैं, क्या होता है फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अगर मेरे को पता है मेरे को A11 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैं 11 ही डाल दूंगा इसमें। तो यहाँ पर ये क्या बन गया A प्लस 10D। तो आगे चल के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनमें मैं ये चीज़ें डायरेक्टली लिखूंगा, तो आप लोग ये चीज़ समझ जाना कि A11 लिखा तो इसे A प्लस 10D मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि 11 माइनस 1 10 होगा तो A प्लस 10D। ए जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होता है, जैसे 11 लिखा हुआ है तो उसका एक कम यहाँ पर 10D हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैंने लिखा हुआ है E7 तो उसका हो जाएगा A प्लस 6D। A5 लिखा है तो A प्लस 4D। ठीक है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब A और D की वैल्यू इसमें पुट कर दो और आंसर निकाल दो। A इज -3 एंड D इज इक्वल्स टू 5/2। (22) 11th टर्म क्या आ गई हमारी 20। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि फाइंड द 11th, नहीं कहाँ गया, फाइंड द टर्म ऑफ एपी विच इज 78। एक एपी लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान से देखना, 3, 8, 13, 18 और इज 78। ठीक है, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या गिवन है, ये इज 78, कि इस पूरे में, ये जो एपी लिखी हुई है इस पूरे एपी में 78 आएगा, लेकिन किस नंबर पे आएगा, वो कौन सी टर्म होगी। अब कौन सी टर्म होगी मीन्स हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू। ठीक है, कि एन की वैल्यू क्या होगी जिसपे ए एन हमारा क्या हो जाएगा 78। एन की किस वैल्यू पे ए एन की वैल्यू 78 होगी, ये निकालना है। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 - 3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3 + n की वैल्यू क्या है नहीं पता, हमें निकालनी है। डी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 78। ठीक है, 78 - 3 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75 n - 1। ठीक है, ये 5 डिवाइड होगा कितना आ जाएगा n - 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 16। इस 16th नंबर पे जो टर्म होगी वो हमारी जो है 78 होगी। 78 जो है 16th नंबर पे आएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसे भी नोट डाउन कर लो। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं तुमने यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसा करो, थोड़ा सा बोर हो गए होंगे तो अपना 4-5 सेकंड का ब्रेक ले लो। ठीक है, इसे नोट करने के बाद दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई चुरिया, वो दिल पे चलाई चुरिया, तुझको तरस ना आया, देखी मेरी मजबूरियाँ, देखी मेरी मजबूरियाँ। मैथमेटिक मीन, ठीक है, सबसे पहले मीन होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन, क्या होता है मीन। तो मीन होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर अर्थमेटिक मीन निकालना मीन्स बीच की कोई टर्म निकालनी है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये कोई एपी है, लेट अस अज्यूम एपी है हमारी ये 3, 5 फिर डैश। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारी ये। अब मैंने पूछा यहाँ बीच में बताओ बॉक्स में क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कभी भी ऐसी टर्म आ जाए जहाँ पर बीच में टर्म निकालनी हो और साइड में दोनों टर्म आपको गिवन हो। ठीक है, इस फॉर्मेट में हो ए बी सी और आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो इनका रिलेशन होता है a + c डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू b। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी यही करेंगे, 5 + 9 डिवाइड बाई 2, 5 + 9 कितना हो गया 14 विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, ये है अर्थमेटिक मीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल के 11th में जब आपकी ज्योमेट्रिक मीन आएगी, ठीक है, जीपी के क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन भी एक टॉपिक आएगा, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो अर्थमेटिक मीन के भी आ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन के साथ। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ढंग से करना। बाकी अब आगे के क्वेश्चन करवाते हैं, इससे रिलेटेड जो एक आध दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं यहाँ पे। ठीक है क्लास, नोट कर लो इसे। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपको एपी दी हुई है और 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर ये जो ब्लैंक है यहाँ पर कौन से 2 नंबर आएंगे। तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन ढूंढने की कोशिश करना है यहाँ पे कि ऐसा नंबर कहाँ पे जहाँ पर 3 में से 2 नंबर एक साथ हैं।
ठीक है, मतलब एटलीस्ट 3 नंबर हो, 3 बॉक्सेस और उनमें से 2 तो गिवन हो हमें, तो इन तीनों को हम ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 13 + 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ बॉक्स में 8 आ गया। ठीक है, दूसरा अर्थमेटिक मीन यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको नहीं पता तो मान लो ये x है, x + 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 13। सो x इज इक्वल्स टू 26 - 8 विच इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर x की जगह 18। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका ये है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन जहाँ पर अर्थमेटिक मीन लगाने को तो आप लगा सकते हो, बट उससे पहले आपको कुछ सॉल्व करके एक आध दो ब्लैंक्स फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही निकाल पाओगे। जैसे ये एपी है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो मैं इसे मान लेता हूँ, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी A3, A4, A5 और ये A6 है। तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, फर्स्ट टर्म -4 और सिक्स्थ टर्म। अगर ये सिक्स्थ टर्म है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, A6 का फॉर्मूला क्या होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, A + 5D। A + 5D क्या होगा, फॉर्मूला कैसे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी थी 6, 6 - 1 कितना होगा 5, तो A + 5D। ठीक है, यहाँ से ये आया, A6 की जगह मैंने A + 5D लिखा है। अब फर्स्ट टर्म हमें गिवन है कितनी -4, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म डाल दो, 5D इज इक्वल्स टू 10, D इज इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया 2 का, फर्स्ट टर्म थी, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप A2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, A3 की भी निकाल सकते हो, A4 की, A + 2 - 1 इंटू डी, A + D हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो A + 2D, A + 3D। A और D की वैल्यू है, पुट करो और आंसर निकाल दो। -4 + 2 विच इज इक्वल्स टू -2, -4 + 2 2 ज़ा 4 0, -4 + 3 2 ज़ा 6 2। तो ये क्या आ गई है P, -4 -2 0 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आएगी -2 0 2 4। ठीक है, आगे ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकाल देना, सारी टर्म्स जो है आपकी ऐसे ही है, नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चेक वेदर। चेक वेदर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, टिपिकल नहीं होते बट कैलकुलेटिव होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, कि माइनस का 150 जो है, जैसे एपी क्या है आपकी 11 8 5 2, डिक्रीजिंग एपी है, तो ऐसे करते करते क्या -150 जो है वो एपी में लाई करेगा। लाई करने का मतलब जैसे 11 है, उसके बाद सीधे 8 है, बीच में 10 नहीं है, 9 नहीं है, मिसिंग नंबर भी है कुछ, तो क्या 150 मिसिंग नंबर में से होगा कि ये एपी में लाई कर जाएगा, ये बताना हमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे an मान लो, ये कितना हो जाएगा आपका an -150। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 11, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 - 11 विच इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, n की वैल्यू अब निकाल दो। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये 150 एपी में लाई करेगा तो n वैल्यू बता देगा, यानी ये वैल्यू बता देगा ना, हाँ भाई ये इतने नंबर पे आ रही है, 76 नंबर पे आ रही है, 75 नंबर पे आ रही है, कौन से नंबर पे आ रही है n हमें वो बता देगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, n का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू डी। फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला हर बार लिखना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है डिफरेंस क्रिएट करती हैं एग्जाम्स में। n की वैल्यू ये हो गई, d की वैल्यू -3। अब -11 यहाँ पर आ जाएगा, -150 -11 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3n प्लस का 3। अब -150 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 161। ठीक है, -3n, अब यहाँ से प्लस का 3 भी यहाँ के माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 164/3n
माइनस से माइनस कैंसल आउट, एन की वैल्यू कितनी आ गई 164 अपॉन में 3। ये आ रहा आपका 54.6, एन की वैल्यू कितनी आ गई 54.6। क्या ये चीज पॉसिबल है कभी भी? एन हमें क्या बताता है कि ये फर्स्ट नंबर की टर्म है, ये सेकंड नंबर की टर्म है, ये थर्ड नंबर की टर्म है। एन की वैल्यू जो है हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगी, कभी भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव में एन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर ये आपका डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो समझ जाना कि दैट दिस नंबर विल नेवर लाई इन दिस एपी। ठीक है, ये नंबर कभी भी एपी में आपका लाई ही नहीं करेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो यस, ये एपी में आपका लाई कर सकता है, बट ये वाला नंबर तो नहीं करेगा क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर 54.6 है। अब यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाना तो पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन मोड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 में आपके 20 के आसपास क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, जो टिपिकल हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप क्वेश्चंस ट्राई करना, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा क्या करोगे उसे, जिस भी क्वेश्चन में आपके डाउट होंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेशन लेंगे सिर्फ एन का। ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। तो जनरल टर्म ऑफ एपी 5.1 में से जो भी आपके डाउट्स होंगे, इसमें से एमएल में से आरडी में से कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में बुक का नाम और साथ में कौन सा क्वेश्चन नंबर है और कौन सी एक्सरसाइज का या पेज नंबर क्या, वो करके आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और सारे डाउट्स सिर्फ जनरल टर्म के एन के, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एन करा है, तो उसके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद एसएन करेंगे, क्योंकि डाउट साथ के साथ क्लियर होने जरूरी है। तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें एपी आपको गिवन है 78, 75, 72, और आपसे पूछा फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछ लेंगे कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि सबसे पहली नेगेटिव टर्म निकालो, तो वो समझ जाना एपी हमेशा डिक्रीजिंग एपी होगी। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू निकालो, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 78, डी की वैल्यू कितनी हो गई 75 माइनस 78 विच इज इक्वल्स टू -3। डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी -3। हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैं ए एन को 0 मान लेता हूँ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई हमारी जो सबसे, क्योंकि इसके बाद जो टर्म आएगी वो नेगेटिव ही तो होगी सबसे पहले। ठीक है, ए एन को 0 ना मानने की बजाय आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, मतलब आपको क्या चाहिए, ए एन की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। ठीक है, सीधे वही क्राइटेरिया पे आते हैं कि मान लो हमारी ए एन की वैल्यू 0 से कम है। ठीक है, और वो सबसे पहली टर्म होनी चाहिए जो कि 0 से कम होगी। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ए की वैल्यू कितनी है 78, एन की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू -3। सॉल्व करेंगे एन माइनस 1 इंटू -3, 78 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 78। अब मैंने आपको इसे यहाँ पर नोट करते कितनी बार बता रखा है कि कभी भी इक्वालिटीज के क्वेश्चन तो आपने कर रखे हैं, बट इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आएंगे तो कभी भी आप नेगेटिव नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड करते हो, तो उस केस में ये जो इक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज वो चेंज हो जाती है। तो n-1 यहीं पे रहेगा, और अब आप क्योंकि -3 को इधर ले गए हो और -3 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये साइन इधर की जगह इधर को हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 78 अपॉन में 3। क्या ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है 78 अपॉन में 3? एक सेकेंड। ठीक है, क्या ये नंबर जो है ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है? n-1 इज ये 7 और ये 14 15, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 26 प्लस n इज ग्रेटर देन 27। n की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 27, कि 27 से जो है बड़ी वाली टर्म, तो सबसे नेक्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी
27 से बड़ी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 28, तो n की वैल्यू हम 28 लेंगे। तो 28 हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि 27 पे तो एग्जैक्ट 0 आ रहा है, तो पहली नेगेटिव 28 पे होगी। निकालते हैं कौन सी होगी, a प्लस ए 28 की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कौन सी टर्म होगी हमारी। 28 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 78 प्लस 27 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। 78 प्लस 21 ये कितना आ गया 78 माइनस 81 कितना आया यहाँ पर -3। तो A28 की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी -3, और वो कौन से नंबर पे आएगी 28 नंबर पे आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कई बार जैसे क्वेश्चंस हम करते हैं ना, तो यहाँ पर तो जैसे ये 3 से पूरा कैंसिल आउट हो गया। कई बार n की वैल्यू जो है, ये अलग कलर से करता हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं है ये अलग से जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। कभी कभार n की वैल्यू ऐसे आ जाता कि n इज ग्रेटर देन 28.4, n की वैल्यू 28.4 से बड़ी होगी, तो 28.4 से बड़ा अगला नेचुरल नंबर क्या होगा 29 ही होगा। तो n की वैल्यू आपको 29 ले लेनी है। ठीक है, एक नंबर आगे का लेना है, यहाँ पे 27 हो गया था तो 28 ले लिया, यहाँ 28.4 है तो अगला नंबर 29 होगा। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये ABCD ऐसे चल रही है, लेकिन आपको पीछे से 8th टर्म निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला स्टेप होगा आप इसमें क्या निकालो d की वैल्यू। इस AP में d की वैल्यू कितनी होगी 65 माइनस 63 विच इज इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पर d आपका 2 है तो आपको इसका एडिटिव इनवर्स उल्टा कर देना, मीन्स -2। जैसे d की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है तो आपको जब AP फॉर्म करोगे, अब आप उल्टी AP फॉर्म करोगे, जब AP को आप उल्टा कर लोगे तो d के साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स पहली टर्म आपकी 103 हो जाएगी। अगला d अगर यहाँ पर 2 था तो इस AP के लिए जो आप उल्टी बनाओगे उसमें d की वैल्यू -2 होगी। तो 103 में से 2 माइनस होगा 101, फिर 101 में से 2 माइनस होगा तो 99। ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म जो हो जाएगी वो आपकी 63 हो जाएगी। आपने जस्ट क्या कर दिया AP को रिवर्स AP। ठीक है, AP को आपको रिवर्स AP कर देना है, आपने रिवर्स AP कर दिया है तो D के साइन में चेंज आ जाएगा। अब बस फर्स्ट टर्म क्या है 103, कॉमन डिफरेंस क्या है -2। आपको कौन सी टर्म निकालनी है 8th टर्म फ्रॉम लास्ट बोला था, अब लास्ट वाला पार्ट खत्म हो गया क्योंकि आपने AP को ही उल्टा कर दिया। तो आपको 8th टर्म निकालनी है, मीन्स A8 की वैल्यू। A8 की वैल्यू कैसे निकलेगी A प्लस 7D, तो 103 प्लस 7 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 103 माइनस 14 कितना आ गया 89। ठीक है, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 89 आ जाएगा हमारी 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 13, कि कितने 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल होंगे 13 से। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100। 100 जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या होगा 999। ठीक है, बट ये दोनों जो है 13 से डिविजिबल नहीं हो सकते। सबसे पहला नंबर जो आपका 13 से डिविजिबल हो सकता है वो क्या होता है 104। ठीक है, 104 ही तो वो नंबर होगा क्योंकि 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। ठीक है, तो 104 हमारा पहला नंबर होगा। अब तो ये फर्स्ट नंबर होगा, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा जो 13 से डिविजिबल हो सकता है, तो इसमें आप 13 ऐड कर दोगे, 13 ऐड करेंगे तो 117 डैश डैश डैश
अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि देखो इससे आगे अगर आप प्लस करते हो इसमें तो ये 4 डिजिट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, 999 को 13 से डिवाइड करना है। 13 7 ज़ा 91, 89, ठीक है। 13 6 ज़ा 78, ठीक है। तो ये आ गया 11। अब मतलब जो सबसे पहला नंबर सबसे लास्ट नंबर होगा जो डिवाइड हो सकता है, उसमें भी रिमाइंडर 11 बच रहा है। तो मैं इसे 11 को इसमें ऐड कर दूँ 999 में, ओ सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 999 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो उस नंबर को, तो हमारी जो एपी फॉर्म होगी वो ये फॉर्म होगी। लास्ट नंबर क्या होगा, 988। तो सबसे आखिरी टर्म जो 13 से डिवाइड हो सकता है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो है सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 13 से डिवाइड हो सकता है वो 988 है। तो बस यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल दो 104, डिफरेंस आपका 13 आ ही रहा है, ठीक है। लास्ट टर्म आपकी 988 है। एन की वैल्यू निकाल दो, 4 में से 3 चीज़ें गिवन है, एक नहीं है। तो बस फॉर्मूले में डालो a प्लस एन माइनस 1 एन टू डी। ए एन है हमारा 998, फर्स्ट टर्म है 104, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी है हमारा 13। 998 माइनस 104 इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर कर दो आप n माइनस 1 इंटू 13 ही रहने दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, और फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 13 वन 13। यहाँ पे सॉल्व करो इसे 892 को, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 988 आना था, गलत उतार दिया था। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 894 आ जाएगा, और ये 13 से कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 68। तो n माइनस वन, यहाँ के जब प्लस होगा तो n इज इक्वल टू 68 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 69, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 69, ठीक है। और हमारा यहाँ पर रेंडमली क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, अपने दिमाग से, और देखो आंसर कितना सही आया 69, ठीक है। तो 69 टर्म होगी, वो टोटल 69 टर्म होगी जो 100 से लेके 999 के बीच में लाई करती है, जो कि 13 से डिविजिबल हो सकती है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं। 101 से स्टार्ट होकर और 501 पे फिनिश होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो 101 के बाद सबसे पहला नंबर क्या आएगा 105, जो कि 7 से डिविजिबल हो सकता है। अगला क्या होगा 112, 119, ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या होगा जो 501 से डिविजिबल हो सकता है, मतलब 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49, 1 7 1 7, 4 बचा, तो आपको इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 497 वो लास्ट नंबर आएगा जो कि 7 से डिविजिबल हो सकता है। फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 105 7, लास्ट टर्म 497। सेम वही फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 497 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस 1 इंटू 7, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 392। इसे आप फिर 7 से डिवाइड कर देना, 7 5 ज़ा 35, 4 7 6 ज़ा 42, तो n इज इक्वल्स टू 57। n की वैल्यू क्या आ गई 57, तो 57 इज द आंसर। टोटल 57 टर्म्स होंगी जो 101 से लेके और 501 के बीच में 7 से डिविजिबल हो सकती हैं, या 7 की मल्टीपल्स होंगी। नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को। अब ये अलग अलग वैरायटी का एक लास्ट वैरायटी रह गई है, मिडल टर्म ऑफ एपी, कि कोई एक एपी सीरीज लिखी हुई है बड़ी, उसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, एकदम बीचों बीच जो टर्म आती है मिडल टर्म, वो कौन सी होगी। तो उसके लिए भी दो केसेस हैं, जैसे कि एक मैंने आपको लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये एक एपी है, और एक दूसरी एपी है मान लो 2 4 6 8 10 और 12,
इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो ये ऑड टर्म्स के लिए, ठीक है, और ये है इवन टर्म्स के लिए। अगर आपको ऑड टर्म दे रखी है, ऑड टर्म मीन्स 1 2 3 4 5 नंबर है, तो उसमें एक्यूरेसी आ जाती है एकदम बीचों बीच। कौन सी टर्म आ जाएगी, ये वाली। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिडल टर्म होती है, ठीक है, सिर्फ एक मिडल टर्म होगी अगर आपकी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये दोनों ही बीच में लाई करती हैं, 6 और 8 ये दोनों ही बीच में लाई करती है, तो यहाँ पर 2 मिडल टर्म हो जाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे ज़रूरी है यहाँ पर क्या निकालना, एन। अगर आपने एन निकाल दिया तो मिडल टर्म भी निकल जाए। तो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है कि उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी कितनी। एक बार एन आ जाए उसके बाद सिंगल मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक मिडल टर्म निकालनी है और वो भी ऑड टर्म्स दी है। सबसे पहले कंडीशन होगी ऑड होगी तो एक ही मिडल टर्म, और उसे भी निकालने का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडल टर्म होंगी और वो दोनों होंगी, सबसे पहली हो जाएगी एक तो n/2, दूसरी हो जाएगी n/2+1। अब बच्चे इस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2 और n/2+1 दोनों चीजें अलग होती हैं। ध्यान रखना कैसे, अभी क्वेश्चन करेंगे जब तुम्हें ये पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो ये जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद टर्म्स देखते हैं। क्वेश्चन है मिडल टर्म ऑफ एपी निकालने का, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं मिडल टर्म ऑफ एपी निकालने का, ठीक है। तो मिडल टर्म ऑफ एपी निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 5 10 15 20 और ऐसे करते करते 120। इसमें मिडल टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 10 - 5 5, और ए एन हमारा 120 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एन निकालेंगे, क्योंकि मिडल टर्म हम जब ही निकाल पाएंगे जब तक हमें एन पता होना चाहिए, क्योंकि एन ऑड होगा या इवन वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से टर्म निकलेगी। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। 120 इज इक्वल्स टू 5 + n-1 इंटू 5, तो 115 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू n-1। 5 2 = 10, 5 3 = 15। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 24। एन की वैल्यू कितनी आई, 24। एन इज ऑड, ठीक है, विच इज सॉरी इवन। ये अगर इवन है, देयरफॉर देयर आर 2 मिडल टर्म्स, 2 मिडल टर्म्स होंगी, ठीक है। और वो मिडल टर्म्स क्या होंगी, वो होंगी n/2 और n/2+1, मीन्स 24/2 और 24/2 + 1। ये दो वो टर्म होंगी विच इज इक्वल्स टू 12 एंड नेक्स्ट वन इज 13। तो n की वैल्यू 12 रखना और n की वैल्यू 13 रखना, मीन्स आपको फाइंड आउट करना है a12 की क्या वैल्यू होगी और a13 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपसे टर्म्स पूछी है ना। तो a12 और a13 की वैल्यू निकालनी है। a12 मीन्स a+11d विच इज इक्वल्स टू 60, और 13th होगी 65, ठीक है। तो ये दो मिडल टर्म आ गई। जितने क्वेश्चन हो सकते थे इस टाइप के हमने कर लिए, इम्पोर्टेंट और टिपिकल। अब ए एन से रिलेटेड आर डी आर एस में कोई भी क्वेश्चन होंगे, अभी काफ़ी क्वेश्चन है टिपिकल, जिसमें इफ द ए पी इज इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन है द सम ऑफ पी नंबर ऑफ टर्म्स इफ ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल्स टू ए पी, फाइंड ए एन। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, अभी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। तो जिसे डाउट होगा पेज नंबर के साथ और पेज नंबर और बुक का नाम लिख के उन क्वेश्चंस को जो है वो कर देना, या फिर मेरे को टेक्स्ट कर देना वो कौन सा क्वेश्चन होगा। मैं आपको क्वेश्चन जो है डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा बाकी, ठीक है। बाय।